अगर शरीर के अंदर जाके देखें तो ये फीवर क्या है। फीवर जनरली एक फर्मेंटेशन है। जनरली इसको हम फर्मेंटेशन से समझ सकते हैं। फर्मेंटेशन यानी क्या? जनरली हम फर्मेंटेशन कहाँ पे देखते हैं? फर्मेंटेशन हम देखते हैं जैसे हमने मैदे का एक डब बना लिया, जैसे हम भटूरे के लिए बनाते हैं, उसको प्लेट से ढक के रख देते हैं आटा गूँथ के मैदे का। तो वो रखने के बाद वो फूल आता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। तो फीवर क्या है? एक फर्मेंटेशन है बॉडी में। फीवर की जो प्रोसेस है वो शरीर के अंदर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस चीज़ का? जब हमें फीवर आता है तो हमें कमज़ोरी लगती है। कमज़ोरी क्यों लगती है? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन हो रहा होता है। फर्मेंटेशन में ऊर्जा बहुत कम रिलीज़ होती है। हम जनरली अपने बायो की बुक्स में पढ़ते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में इवॉल्व होती है, इन्वॉल्व होती है ग्लूकोज के डाइजेशन में, जिससे कि हमें एटीपी जनरेट होती है। लेकिन वो एटीपी बहुत कम मात्रा में जनरेट होती है। एटीपी क्या है? जनरली क्वाइंस हैं। क्वाइंस इन द सेंस ऊर्जा के जो है स्रोत हैं हमारे शरीर में। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए या कुछ जीवित रहने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारा शरीर के जो सेल्स हैं वो ऊर्जा का कंजप्शन करते हैं, और वो ऊर्जा होती है किस फॉर्म में? एटीपी के क्वाइंस होते हैं। उसको जनरली हम एक सिक्के की तरह समझ सकते हैं। एक एटीपी यानी एक सिक्का, वो शरीर में हमारे ऊर्जा का जो है वो सोर्स होता है। अब वो जो है एटीपी जब भी फर्मेंटेशन होगा तो वो बहुत कम मात्रा में बनेगी। 2 एटीपी 3 एटीपी इस तरह से बहुत कम मात्रा में बनती है जबकि फर्मेंटेशन होता है। जब फर्मेंटेशन नहीं होता है, अधिक ऑक्सीजन की कमी मतलब पूर्ति में जो है, जब बॉडी में ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा होता है, तब 48 43 इस तरह से अधिक मात्रा में एटीपी जनरेट होती है। तो बुखार के समय हमें कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में फर्मेंटेशन हो रहा होता है, और फर्मेंटेशन में हमेशा ऊर्जा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम मात्रा में बनते हैं। तो बुखार को हम लोग अपनी बॉडी में फर्मेंटेशन की प्रोसेस से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं सामान्य भाषा में। अब ये फर्मेंटेशन होता किस चीज़ का है? फर्मेंटेशन होता है जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आ गया है। फॉरेन मटेरियल मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी अनदर पैथोजन जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम या ऐसा कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और इजली यूजफुल नहीं है और हमें नुकसान पहुंचाने आया है, हमारे बॉडी से उसका सामान्य रिलेशन नहीं है, हमारी बॉडी का वो अंग अभिन्न अंग नहीं है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनका बॉडी फर्मेंटेशन करती है, और वही फर्मेंटेशन हमें बाहर से बुखार की शक्ल में दिखता है। तो ये है बुखार, जो कि एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है सामान्य भाषा में, शरीर के अंदर जो चल रही होती है। अब ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने का कारण है फॉरेन मैटर, यानी जो कि बाहर की चीज़ है हमारे शरीर में आ गई है। लेकिन हमारे शरीर में ये आई क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जब भी एक्चुअली ये आती तो हर समय रहती है, लेकिन शरीर इनको हर समय जो है निकालता रहता है, इसलिए हमें हर समय जो है बुखार नहीं होता है। बुखार हमें तभी होता है जब ये सफाई की जो क्रिया है, शरीर में गंदगी के आना या अनवांटेड चीज़ों का आना और शरीर से साफ ना होना उन अनवांटेड चीज़ों का जो कि शरीर की ज़रूरत नहीं है या फिर शरीर के लिए हार्मफुल है, तो ऐसी चीज़ें जो है फॉरेन मैटर कहलाती हैं या फिर बाहरी तत्व कहलाते हैं, और ये आके जो है हमारी साफ सफाई की जो क्रिया है उसको जो है बाधित करते हैं। अब जब शरीर की साफ सफाई की क्रिया बाधित होती है तो जो साफ सफाई की ऊर्जा होती है वो शरीर में कम होती जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक झाड़ू है, झाड़ू जो है हमारी सफाई कर्मी की तरह काम करता है, हमारे लिए सफाई का एक यंत्र है, वो सफाई का काम करता है। अब
एक झाड़ू से आप एक सीमा तक कूड़े को जो है आप साफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप ट्रक भर के आपके सामने कूड़ा हो, और क्या झाड़ू आपका टिकेगा? कब तक चलता रहेगा? कुछ समय बाद जो है वो झाड़ू खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर का जो साफ सफाई का ऊर्जा है, जिसे हम वाइटैलिटी कहते हैं, उसी को हम झाड़ू के रूप में समझते हैं। अगर वो झाड़ू एक सीमा तक जो है कचरे को साफ करता रहता है, जितना रोज आता है उतना ही हटाता रहता है। लेकिन अगर वो सीमा से ज़्यादा हो जाए, धीरे धीरे जितना वो साफ कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा 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 बचता जाए, तो वो बहुत ही इकट्ठा होकर एक बड़ा ट्रक का कचरा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उस ट्रक के कचरे के लिए जो है हमें कुछ बड़ा सफाई का यंत्र चाहिए होता है। वो हमारे साधारणतः झाड़ू से या बॉडी की वाइटैलिटी से जितनी नॉर्मली रहती है उतने से ही वो सफाई नहीं हो सकती। इसलिए जो है हमारी वाइटैलिटी कमज़ोर होने के कारण, यानी हमारा हथियार छोटा होने के कारण जो है उस गंदगी को साफ नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने हथियार को और बड़ा करना होता है, क्योंकि जब कचरा ज़्यादा हो तो ज़्यादा बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए। ठीक है, तो जैसे ही अब कचरा ज़्यादा हो गया तो अब हमें कोई बड़ा जो है कूड़ेदान लाना पड़ेगा, जिसमें इकट्ठा रख के हम अपने घर से, अपने कमरे से कचरे को बाहर फेंक सकें। वैसे ही शरीर में होता है। तो अब जब हमारा झाड़ू छोटा है, यानी हमारी वाइटैलिटी क्या है, कम है, लोअर्ड है, घटी हुई है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी है, तो हमें क्या करना होगा कि बुखार से बचाव के लिए हमें जो है अपनी वाइटैलिटी को बढ़ाना होगा। वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जो है नेचर्स कॉल, ठीक है, जो प्राकृतिक हमारी मांग है, ठीक है, हमको उसको जो है सुनना होता है। और जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हमने अभी इस प्रकृति में रहकर अपना लिया है, अपने गलत खान पान से, अपने गलत रहन सहन से, उसको जो है तो हमारी अप्राकृतिक काल है, ठीक है, पुकार है, जो कि हमारे शरीर से जाना चाहिए और वो इकट्ठा हो गई है, जा नहीं रही है। तो हमें नेचर्स कॉल को एक्सेप्ट करना होगा और अननेचुरल कॉल को जो है अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होगा। तो इससे जो हमारी घटी हुई वाइटैलिटी है, यानी जो साफ़ सफाई की क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी आएगी और हमारा जो साफ़ सफाई का यंत्र है उसमें मजबूती आएगी और वो पहले से ज़्यादा अधिक बड़ा और सक्षम होगा अधिक से अधिक कचरे को जो है शरीर से साफ करने के लिए। और जैसे ही ये लोअर्ड वाइटैलिटी फिर से हायर वाइटैलिटी में जाती है, यानी हमारा यंत्र बड़ा हो जाता है, हम अधिक से अधिक कचरे को जो है शरीर से बाहर निकाल पाते हैं और बहुत ही आसानी से। तो बुखार का इलाज क्या हुआ, आपको अपनी साफ सफाई की जो शारीरिक क्षमता है, ऊर्जा है, उसको शरीर को बढ़ाने देना है, ठीक है, उसको जो है शरीर को सपोर्ट करना है। और बुखार जो है उसी चीज़ को बढ़ाने की एक क्रिया है। उसमें आपको कमजोरी तो महसूस होती है, लेकिन वो आपकी सफाई जो है, शरीर की सफाई के लिए जो है वो आपके हथियार को मजबूत करता है और इससे आपका हथियार पहले से ज़्यादा मजबूत, सशक्त और बड़ा होता है और वो अधिक से अधिक कचरे को जो कि आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है, आम रोज़मर्रा की सफाई से जो कि साफ नहीं हो पाया था, वो अब पूरी तरीके से वो साफ हो जाएगा, या फिर उसको कह सकते हैं कि जल के खत्म हो जाएगा और वो शरीर से निकाल दिया जाएगा हमेशा की तरह। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बुखार आए तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेने की जगह आप बुखार को जो है कुछ दिनों तक सहने की कोशिश करें। जनरली ये बुखार ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। आप अगर एक दिन अच्छे से उस बुखार को सह गए बिना कुछ किए, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग से ही आपको बुखार में घटोतरी मिल जाएगी या फिर वो बुखार जो है अब और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब भी आप उस बुखार के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, यानी उसको तुरंत कम करने की कोशिश करते हैं, तब जो है आपका शरीर, जो कि आपकी वाइटैलिटी है, जो कि हथियार आपको बड़ा करना था, उसको आपने बड़ा नहीं किया, बजाय इसके कि आप जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उनको जो है आपने और मौका दे दिया शरीर पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक ही हथियार था और वो थी आपकी वाइटैलिटी। आपको वाइटैलिटी इंक्रीज करने की, जीवनी शक्ति को जो है आपको अपने अंदर की बढ़ाना था।
उसको आप ना बढ़ा के जो है आप उसको रोक के और उसको और दबा दिए एंटीपायरेटिक ड्रग लेके, जो कि बुखार की दवाइयाँ जनरली बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए नहीं होती हैं, उसको हराने के लिए नहीं होती हैं, और जो कचरा ऑलरेडी जमा है उसको साफ करने के लिए नहीं होती है। वो आपकी वाइटैलिटी को दबा देती है, आपकी साफ सफाई की जो क्षमता है, जो बढ़ रहा बुखार है, जो आपका हथियार बड़ा हो रहा था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई करें, उस हथियार को रोक देता है और वही आपको कंफर्ट के रूप में दिखाई देने लगता है कुछ क्षणों के लिए। आपको बुखार आप पर दब जाता है लेकिन अंदर से आपको घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है और इसी को आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है आप हर बार जो है बुखार ठीक होने के बावजूद भी आप परेशानी झेलते हैं और अलग अलग तरीक़ों की नई बीमारियों में आप फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी बुखार आए आप अपनी जीवनी शक्तियाँ बढ़ाएं, ना कि बुखार को दबाएं। बुखार को चलने दें, वो अधिक से अधिक 1 से 2 दिन रहेगा, 3 दिन रह सकता है अधिकतम। उसके बाद जो है आपको हमेशा के लिए जो है आपके अंदर जीवनी शक्ति जो है आपकी बढ़ जाएगी और आगे आने वाली हर एक बीमारी के लिए वो तैयार रहेगी और आपका सफाई कर्मी जो है पहले से ज़्यादा सशक्त, मजबूत और अच्छा होगा और अच्छे से काम करके आपका आने वाली हर बीमारियों से जो है आपको लड़ने के लिए तैयार रखेगा। धन्यवाद।